हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप सबके ओपिनियन मैं रीड भी करती हूँ और उनके बारे में सोचती भी हूँ। इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि कमेंट सेक्शन में आप सब अपने POVs मेरे साथ ज़रूर शेयर करा कीजिए। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग मनीषा की आज़ादी वाली ज़िंदगी, मनीषा की खुशी और साथ में आंटी की भक्ति के ऊपर जिस तरीके की टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पे हो रही है, वहाँ पे डेफिनेटली मैं अपना भी POV रखने की फ्रीडम भी रखती हूँ और अपना POV तो मैं आप सबके साथ शेयर करती भी हूँ। जिनसे मैच हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिनसे मैच ना हो वो भी बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी थोड़ी है कि हम सबके POV किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक जैसे हो, अलग अलग हो सकते हैं ना। सो जिनके साथ अलग हैं गाइस, डिफरेंसेस भी इंजॉय करो और जिनके साथ सिमिलर है सिमिलैरिटीज़ भी इंजॉय करो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी बच्चों के लिए स्पेशल चीज़, क्योंकि बहुत हो गई अपने लिए शॉपिंग और बहुत हो गई बाकी की चीज़ों की शॉपिंग, लेकिन है फेस्टिवल स्पेशल कुर्ता पजामे के सेट लेके आई हूँ छोटे बच्चों के लिए। यानी कि आपके 13-14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ढूंढ के ये वाला कुर्ता मंगाया है, जो कि इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग इसकी क्वालिटी है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने रेट पे इतना सुंदर थोड़ा सा जयपुरी स्टाइल का इसमें प्रिंट है। ये वाला कुर्ता मंगाया है मैंने और इसके साथ ये मिली है इसकी पजामी लास्टिक वाली है, काफ़ी अच्छा कॉटन है ये भी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। इसी के साथ मैंने बांधनी स्टाइल में भी एक येलो कलर का कुर्ता मंगवाया है। येलो कलर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि बृहस्पति के दिन भी ये काम आ जाएगा, साथ में दिवाली के टाइम पे भी काम आ जाएगा। क्योंकि बच्चों के तो साइजेस आप जानते हैं कि इतनी तेज़ी से छोटे होते हैं कि अगले फेस्टिवल के लिए आप सोच ही नहीं सकते कि बच्चों को हम सेम पहना सकते हैं। तो अगर इस दिवाली इन्होंने कुर्ता पजामा पहना तो नेक्स्ट दिवाली तक ये कुर्ते पजामे उन पर छोटे होने वाले हैं, राइट। तो उस हिसाब से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये वाला कुर्ता भी मिला है, जिसके साथ अगेन ये वाइट कलर की पजामी मिली है। बट ये वाली पजामी है आपकी नाड़े वाली और वो वाली है लास्टिक वाली। थोड़ा सा दोनों के रेट्स में डिफरेंस है, लेकिन रेट बहुत ही अमेजिंग है। ये भी कॉटन में है, बहुत ही मज़ेदार है। दोनों के लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो बच्चों के लिए ज़रूर लेना, दिवाली में बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे जब कुर्ता पजामा पहने होते हैं दिवाली के दिन। करते हैं वीडियो में इसी के साथ हम लोग आगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मनीषा की जो आज़ादी वाली ज़िंदगी आजकल चल रही है, उसकी खुशी को जज किया जा रहा है, उसके हंसने को जज किया जा रहा है, उसके मुस्कुराने को। मतलब ज़िंदगी जीना तो अभी उसने गाइस शुरू किया है, अभी तो ज़िंदगी जीना शुरू किया है। क्योंकि मुझे भी पहले मनीषा कैसी थी इस बारे में आइडिया नहीं था। मैंने भी कंट्रोवर्सी के दौरान ही बहुत डीपली देखना शुरू किया था, लेकिन जब थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स, जो लोग मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी होती, इसीलिए मैं आप लोगों को जितना थैंक यू बोलूँ गाइस उतना ही कम है। क्योंकि जहाँ तक मैं और मेरी नज़रें कभी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे आप लोग मुझे एक सही बोलते हैं ना रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। तो जब मैंने बहुत पुरानी, काफ़ी पुरानी मनीषा की वीडियोज़ देखी, तो वो काफ़ी पुरानी मनीषा ना यही मनीषा है जो हमें अब लग रही है कि ये नई मनीषा है, लेकिन नहीं, ये नई मनीषा नहीं है, ये रियल मनीषा है। यही मनीषा आपको आज से 2-3 साल पहले भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में इस तरीके की परिस्थितियाँ आने लगती हैं ना, तो उसका बचपना, उसका हंसना, उसका बोलना, सब कुछ बहुत गंभीर हो जाता है। समझ रहे हो आप? तो 1-1.5 साल में जो चीज़ें मनीषा ने फेस करी ना, उसकी वजह से उसका चुलबुलापन, उसका जीने का तरीका, उसका हंसना बोलना, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो गया और उसकी ज़िंदगी में खुशी के नाम पे कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि ये अब तक तो हम सबको पता है कि मनीषा की ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सचिन के अलावा उसे अपनी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा प्यार करती है, इस बात से आप सब अग्री करेंगे, ठीक है। तो सचिन एक तरफ, दुनिया की बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, तो मनीषा अगर किसी को चूज़ करेगी तो वो सचिन को चूज़ करेगी। ये उसका प्यार, उसका डिवोशन
है अपने पति के लिए। तो ये मनीषा जो हमें अब देखने को मिल रही है ना, 1, 2, 3 साल पहले यही मनीषा थी, यही चुलबुलापन, यही मस्ती मजाक और इतना ही ब्यूटीफुल इनका रिलेशनशिप पहले था जो आज नज़र आ रहा है। सचिन जान छिड़कता था मनीषा के ऊपर, मनीषा के ऊपर इतनी सी भी परेशानी नहीं आने देता था, दोनों का इतना प्यारा पैर था। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना कि चीज़ें लिखी होती हैं कुछ किस्मत में, तो उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर लिखा है कि ऐसा होना है तो वैसा होना ही होना है। लेकिन अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी वापस से पहले जैसे जीनी शुरू कर दी है, जैसे वो जिया करते थे। मनीषा कोई बहुत बड़ी एज की नहीं है, उसके अंदर भी बचपना है, उसको भी हंसने का मन करता है, उसको भी मुस्कुराने का मन करता है। हाँ, वो काफ़ी जगह गलतियाँ करती है और उन गलतियों पे हमारा हक भी बनता है एज एन ऑडियंस कि हम उसको समझाएं भी, लेकिन हम उससे उसके मुस्कुराने की वजह नहीं बंद कर सकते। हम उसे ये नहीं कह सकते कि तू खुश होना छोड़ दे, तू अपने पति के साथ घूमना छोड़ दे, अपने पति के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करना छोड़ दे। अभी तो उसकी ज़िंदगी में आई हैं और ये खुशियाँ उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस से पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसको मेंटली, जो कहते हैं ना, जो वीक पड़ गई थी वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सुबह का भूला जब शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। हर किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का चांस है, राइट। तो अपनी गलतियों के बाद सचिन अगर अपने परिवार के प्रति अब हो गया है फोकस्ड और वो अपनी बीवी के साथ वो सारे पल एंजॉय करना चाहता है, उसको हर वो खुशी देना चाहता है जो कहीं ना कहीं उसने पिछले 1-2 साल में नहीं दी, तो अब वो खुशी दे रहा है, तो उनको उनकी खुशी सेलिब्रेट करने का पूरा हक है। पति पत्नी है वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ है। और कोई इतना भी वल्गर वो कोई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं कि उनकी चीज़ों पे बोलो हाँ शेम शेम। इससे ज़्यादा आप लोगों को सोशल मीडिया पे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे लोग दिखते होंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करते हुए भी दिखते होंगे, एक दूसरे को हग करते हुए भी दिखते होंगे, स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए भी दिखते होंगे। बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स अपनी फैमिली के अच्छे बुरे हंसी मजाक वाले सारे पल दिखाते हैं। तो अगर ये हस्बैंड वाइफ भी आपको अपनी हंसी मजाक वाले पल दिखा रहे हैं कि हाँ अब उन्होंने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया है, सचिन ने अब मनीषा की खुशियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया है, वो जैसी है अब वापस से वैसी देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगा था पहले कि शायद मनीषा बहुत सीरियस नेचर की है, गंभीर स्वभाव की है, लेकिन पिछले काफ़ी दिन से मैं खुद सोच रही थी कि मनीषा इतनी चेंज कैसा बिहेव कर रही है। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसके बहुत पुराने वीडियोस जाके देखे तो मुझे फिर ये फील हुआ कि मनीषा चेंज बिहेव नहीं कर रही है। मनीषा ने खुश होना छोड़ दिया था, मनीषा ने हंसना छोड़ दिया था, मनीषा ने हंसी मजाक मस्ती करनी छोड़ दी थी। लेकिन रियल मनीषा यही है, उसको भी हंसना पसंद है, उसको भी मजाक करना पसंद है। लेकिन जब ठोकर इतनी गहरी लगती है ना तो इंसान विश्वास करना छोड़ देता है, सब पे विश्वास करना छोड़ देता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो चाहे कुछ भी कर रही है अपने पति के साथ कर रही है, पति के पीठ पीछे नहीं कर रही है। जहाँ जा रही है अपने पति के साथ जा रही है, अकेले नहीं जा रही है। जो कुछ कर रही है अपने पति के सुपरविजन में कर रही है, गुप चुप के नहीं कर रही है। और जब तक उसके खुद के पति को अपनी बीवी की किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है, अगर आपत्ति है तो आपत्ति जताओ, लेकिन अगर आपत्ति नहीं है, दिख रहा है कि आपत्ति नहीं है, तो ये आपत्ति फ्यूचर में भी नहीं आनी चाहिए। साफ बात की एक बात, कल को ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मन मुटाव हो तो जो जगत भैया हैं वो आके बोल दें देखो ये ऐसे करती थी। अभी आपको आपत्ति नहीं है, अगर अभी भी आपत्ति है तो अपनी बीवी को बता देना कि मुझे इन चीज़ों से आपत्ति है। और अगर मनीषा को भी किसी चीज़ से आपत्ति है तो वो भी अभी बता दे अपने हस्बैंड को कि मुझे इन चीज़ों से आपत्ति है। कल को दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए बिल्कुल नज़र ना आए कि मुझे ये पसंद नहीं था, मुझे ये पसंद नहीं था, क्योंकि अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे के तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो और दोनों इसमें कंफर्टेबल लग रहे हो, खुश लग रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि या तो सचिन को मनीषा की इस तरीके से हंसी मजाक से कोई आपत्ति है, ना ही ऐसा लग रहा है कि मनीषा को सचिन के अब किसी भी बिहेवियर से आपत्ति है। तो दोनों को अभी एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है। और जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी,
कोई इतना गंदा भी वो नहीं दिखा रहे हैं कि हम बोले कि बहुत गंदगी है। इससे ज़्यादा गंदगी सोशल मीडिया पे है, इससे कई ज़्यादा गंदगी सोशल मीडिया पे है। वो तो फिर भी अपना हंसी मजाक का मोमेंट शेयर कर रहे हैं। अब एक ट्रेन के डब्बे के अंदर इससे ज़्यादा कंटेंट और क्या बन सकता है? इससे ज़्यादा ट्रेन के डब्बे के अंदर और एंटरटेनिंग कंटेंट क्या बन सकता है? तो जितना वो ट्रेन के डब्बे के अंदर बना सकते हैं उतना कंटेंट वो बना रहे हैं। कभी वो बंदरों की तरह ऊपर लटक रही है, तो कभी वो ट्रेन के कॉरिडोर में आके जो है हंसी मजाक कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अगर दोनों को एक दूसरे से कोई भी आपत्ति नहीं है तो फिर उनको, मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी इस समय पे जीने देना चाहिए और जीना भी चाहिए। यही पल हैं जो पिछले दिनों मिस हो गए थे, ठीक है। अब कल को अगर जगत दीदी की भी शादी होती है, उनकी ज़िंदगी में भी कोई नया इंसान आता है, जगत दीदी के अंदर भी तो आप देख रहे होंगे कि वो वापस से बच्चे वाली जोन में चली गई हैं, बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ करती हुई नज़र आ रही हैं, छोटे बच्चों की तरह बात कर रही हैं। तो हर किसी इंसान के अंदर एक बच्चा भी होता है, बस वो बच्चा पता है कब छुप जाता है? जब इंसान की ज़िंदगी में टेंशन्स बहुत बढ़ जाती हैं, तब वो बच्चा कहीं ना कहीं हमारे अंदर का छुप जाता है। लेकिन जैसे ही हम ज़िंदगी में टेंशन फ्री होते हैं तो हम वापस से उसी बचपने वाली जोन में चले जाते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अपने अंदर के बच्चे को गाइस हमेशा ज़िंदा रखो, ये हमें जीने की वजह देता है, ये हमें खुश रहने की वजह देता है, राइट। तो